क्या-क्या था? कितने साल से मैकेनिकल में? अच्छा। वीडियो बनाते रहता हूँ वीडियो बनेगा हेलो very good afternoon to all of you present here, the students of mechanical engineering, electrical engineering and computer science. ठीक है ना? तो जैसा कि इधर आ जाओ इधर साइड. As you all know that अभी थोड़ा बहुत पता है जो यहाँ तक हम लोग 10th पास किए, फिर 12th कुछ लोग 12th करके आए होंगे, फिर स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम पास करके यहाँ बैठे. और आज हम यहाँ जानेंगे कि जो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स हम करेंगे इससे हम किस दिशा में जाएंगे, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा क्या स्कोप है. अंडरस्टैंड? दूसरा वर्ड आता है इंडक्शन. देन व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन क्या होता है? अब चूंकि जब हम जान जाएंगे ओरिएंट में, हम जब जान जाएंगे कि हमारा दिशा क्या है, तब हम उसके तरफ क्या करेंगे, अग्रसर होंगे, लीड करेंगे, बढ़ेंगे आगे. ठीक है? तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन. ओरिएंटेशन मींस नो द प्लेस, ठीक है, एंड इंडक्शन मतलब बी द पार्ट ऑफ द प्लेस. Mechanical branch to convey the important message to you. Please give a big round of applause. So, welcome back. यार हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं. पहली बार कब मिले थे? एडमिशन के टाइम मिले होंगे. कईयों का चेहरा तुम लोगों ने देखा होगा एडमिशन के रूम में. और दूसरी बार फिर हम लोग एकत्रित हुए हैं. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम रितेश कुमार हुआ. मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से. ओके, बैठ जाओ पीछे, जगह के लेके पीछे बैठो. सो हम आगे बढ़ते हैं. तो जैसा मैं बता रहा था, मेरा नाम रितेश कुमार हुआ और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ. और आने वाले 3 साल में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट है मैं आगे बताऊंगा कि मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. मैं हमारी टीचिंग जो हम लोग हमारे जो फैकल्टी हैं वो क्या क्या सब्जेक्ट वगैरह सारा चीज़ हम लोग डिटेल में बात करेंगे. उससे पहले सिर्फ मैकेनिकल के लिए ही हम लोग असाइन नहीं है. हम लोग सारे डिपार्टमेंट को एक एक फैकल्टी
जो अगर यहाँ पर बैठे हैं वो सिर्फ एक ब्रांच के फैकल्टी नहीं है, वो सारे ब्रांच से असिस्टेड है। मतलब हर वो फैकल्टी हैं जो हर एक ब्रांच में इन्वॉल्व है और हर चीज़ का प्रोग्रेस और मॉनिटरिंग हमेशा करते हैं। जो आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया तो उन लोग को बेसिकली जो हम लोग 3 साल जो हम लोग के साथ बिताओगे ड्यूरिंग करिकुलम लर्निंग के थ्रू से एक्टिविटीज से बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग इस 3 साल हम लोग जो साथ में मतलब करने का मतलब 3 साल हम लोग साथ में रहकर यहाँ पर चीज़ें को देखेंगे सीखेंगे, वो हम लोग सारे फैकल्टी आप लोग को मिलकर बताएंगे। तो कम टू द फोकस ऑन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मूव टू द स्लाइड। 2 मिनट हम लोग स्क्रीन की ओर ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आगे का 2-3 मिनट में आपको स्क्रीन पे ध्यान से देखना है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो फैसिलिटीज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या करना है, क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें आपको मैकेनिकल का थ्रू आउट हम लोग आज बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला जो हमारा स्लाइड है, दिस वन इज द विजन और मिशन। तो विजन और मिशन आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आपका पर्पस क्या था एडमिशन लेने का। एनीवन दोज हु टेकन एडमिशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कोई हाथ खड़ा करो, कितने लोग मैकेनिकल से यहाँ पे? एनीवन? ऑलमोस्ट 40 अराउंड। तो कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे विवेक सर हैं जो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं, वो आपका डिबेट कंपटीशन भी करवाते हैं। इस तरह की एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व सबको लेना है और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप लोग मतलब आते हो तो सोया पर आराम से आना है, ठीक है? क्योंकि लास्ट हम लोग 6 मंथ या 10 मतलब 1 साल से देख रहे हैं बहुत सारा एक्सीडेंट वहाँ पर हो रहा है। आराम से बस से उतरना है, आगे पीछे हमेशा देखना है, सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना, धीरे धीरे आपको कॉलेज आना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू। डिप्लोमा 2026 एग्जामिनेशन। You are now become the family of the GPS Thama and सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप जब भी कॉलेज आके रूल को फॉलो करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें। तो कॉलेज जब भी यहाँ पे आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में और क्लासरूम को हमेशा मेंटेन करें। जैसा कि जितेंद्र सर ने बोले थे, एक एजुकेशन के डेफिनेशन दिए थे। क्या डेफिनेशन दिए थे? उससे थोड़ा सा हम अलग करते हैं। एजुकेशन इज ए टूल बाय विच वी कैन एबल टू जज व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। इसका मतलब पता है? मतलब आप लोग जब भी डिप्लोमा यहाँ से कंप्लीट करोगे तो you are able to judge what is right और what is the wrong, ओके? तो हम लोग जो भी कोर्स करिकुलम पढ़ते हैं उसमें भी उसको भी हम लोग क्या किए हैं, मैपिंग किए हैं। मैपिंग हम लोग कैसे किए हैं? 7 PO में किए हैं। तो आप लोग जैसे कॉलेज में आते हो देखते हो बहुत सारा ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? मिशन, विजन, PO, PSO, PO, बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है कि नहीं? सभी क्लासरूम में भी लिखा हुआ होगा शायद। तो पहला PO से उसमें टोटल कितने PO लिखे हुए हैं? किसी को कुछ पता है? 7। पहला PO क्या है? बेसिक नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन। सेकंड PO क्या था? प्रॉब्लम एनालिसिस। थर्ड क्या है? डिजाइन एंड डेवलपमेंट। फोर्थ में क्या है? इंजीनियरिंग टूल्स। फिफ्थ में क्या है? इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। सिक्स्थ में क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड सेवेंथ में क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जैसा कि जितेंद्र सर ने बताए थे, आप लोग को एक लाइफ इज ए कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है कि नहीं?
हम भी टीचर हैं तो हमको भी कुछ आप लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपको मतलब नेक्स्ट डे के प्रिपरेशन के लिए भी कुछ पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है एंड कुछ करना पड़ता है। तो लाइफ को हमेशा जीने के लिए हमेशा जीने के लिए एक लर्निंग की जरूरत होता है। वही होता है लॉन्ग लाइफ लर्निंग प्रोसेस। ओके, यहाँ पर बहुत सारा मतलब पढ़ाई के अलावा और भी कुछ होते हैं, जैसा आपका जितेंद्र सर ने बताया था हैकाथन होते हैं। हम तो कभी तो कैमरा ले ले, ब्लॉगर बन जो, 30 से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। जो भी बच्चे बाहर से आए हुए जाने के लिए आतुर हैं, हम ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे। बच्चे जब आते हैं यहाँ एडमिशन लेते हैं तो बहुत ऊंच रहता है, बहुत जोश रहता है कि क्लास करना है ना, अपना सपनों का उड़ान देना। लेकिन धीरे धीरे देखा जाता है कि ये जो जोश है वो कम हो जाता है। तो ऐसे बच्चे ही सफल होते हैं जो इस जोश को लगातार 3 साल तक कायम रखते हैं। तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि बच्चे क्लास में जो रेगुलर रहते हैं वही अच्छा भी करते हैं। जो स्टेट टॉपर हैं या जो भी इंस्टीट्यूट टॉपर होते हैं, वे बच्चे वैसे ही होते हैं जो क्लास में रेगुलर करते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि सीखने के लिए पहले विनम्र होना पड़ता है। कोई किसी से आपको कुछ लेना है, ग्रहण करना है, तो पहले आपको विनम्र होना पड़ता है ना। तो एज ए स्टूडेंट आप अच्छा से तभी आप किसी से ले सकते हो जब आप विनम्र हो, है ना। तो आप अच्छे से बिहेव करो टीचर के साथ, डिसिप्लिन में रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।